बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आर्टिकल नंबर 1.3 चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में हमने ये जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पढ़ा था, उसमें एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन हमने किया था, एक बेसिक डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ी सी बातें हमने डिस्कस की थी। एल्गोरिदम क्या होता है, आज के लेक्चर में एल्गोरिदम क्या है ये भी पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल जो बुक में मौजूद है वो भी करेंगे और इसकी जो आगे थोड़ी सी डिटेल है वो भी देखेंगे। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के जो स्टेप्स हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमने किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका जो हल है, उसको जब हम स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं, इस अमल को एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स। फाइनाइट का मतलब है महदूद, मतलब ये जो स्टेप्स हैं ये कहीं ना कहीं तो ख़त्म होंगे ना, जहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो हम जब भी कोई काम करते हैं, आम रूटीन में भी अगर हम कोई काम करें तो उसका हम एल्गोरिदम फॉलो करते हैं, यानी कि हम एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और वो जो प्रोसीजर है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, फाइनाइट होता है, महदूद होता है और हम उसको फॉलो करते हैं एक के बाद एक। हम अपना काम करते हुए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह करते हुए लास्ट स्टेप तक पहुँचते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में कि जब हमने किसी सॉफ्टवेयर को बनाना है, किसी प्रोग्राम को बनाना है, तो उसको हमने किस तरह से बनाना है, क्या उसके स्टेप्स होंगे, उस अमल को अपने पास लिख लेना, ये काम एल्गोरिदम कहलाता है। तो एल्गोरिदम इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पार्टिकुलर टास्क और पार्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिदम लिखना नहायत ही आसान है। 10th क्लास के लेवल पे जो आपका पेपर आएगा बोर्ड में, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, जो आपका थ्योरी पेपर आएगा, थ्योरेटिकल पेपर जो होगा, उसमें एल्गोरिदम आता नहीं है बनाने के लिए। उसकी एल्गोरिदम की डेफिनेशन आ सकती है बस, और डिस्क चेकिंग जो एल्गोरिदम से लिंक्ड है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, वो आ सकता है। लेकिन एल्गोरिदम बनाते कैसे हैं, या आपको क्वेश्चन आए कि ये प्रोग्राम है और इसका एल्गोरिदम बनाए, ऐसा क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल लेवल तक नहीं आता। ये एल्गोरिदम आपने बनाना होता है प्रैक्टिकल में जाके, ठीक है। तो प्रैक्टिकली किस तरह से हम लोग एल्गोरिदम बनाएंगे, मतलब पेपर पे कैसे बनाएंगे, और प्रैक्टिकल की जो तैयारी है वो सारी इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो फिलहाल है वो हमने सिर्फ एल्गोरिथम की थ्योरी के बारे में पढ़ना है। तो एल्गोरिथम जो है ये फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स है किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का। इसके बाद एक आपने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्क चेकिंग। ये हमने देखा था कि जब हम एल्गोरिथम बना लेते हैं तो हम उसमें डिस्क चेकिंग करते हैं। डिस्क चेकिंग से मुराद होता है कि अपने एल्गोरिथम की वर्किंग को वेरी केयरफुली चेक करना, ऑब्ज़र्व करना कि वो एल्गोरिथम हमारा जो बनाया है वो ठीक है या नहीं है, इसको हम डिस्क चेकिंग कहते हैं। तो डिस्क चेकिंग करना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि एल्गोरिथम दुरुस्त है या नहीं है, एल्गोरिथम सही भी है या नहीं। अगर सही है तो ठीक है, अगर नहीं सही तो हम एल्गोरिथम को सही करेंगे। एल्गोरिथम को चेक करने के लिए हम 3 चीज़ें चेक करते हैं इसमें डिस्क चेकिंग में। हम देखते हैं कि इसमें इनपुट हो रही है, फिर हम देखते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, और फिर हम देखते हैं कि इस पर आउटपुट हमें मिल रही है। ये 3 काम होंगे तो एल्गोरिथम हमारा ठीक है। और मैंने भी आपको बताया कि रोज़मर्रा की रूटीन में भी हम जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, जो काम करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, इस पर डिटेल लेक्चर है मेरा कि हम प्रॉब्लम किसे कहते हैं, प्रॉब्लम सोल्व, सारा ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। बहरहाल आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पर नहीं है, प्रॉब्लम पे हमने एल्गोरिथम की बात करनी। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, वो आम लाइफ की रूटीन में ही कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको जब हमने सोल्व करना होता है तो हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे एक बुक में एग्जांपल दी है, मैं आपको बुक से एग्जांपल रीड करवा देता हूँ, यहाँ से समझा देता हूँ, क्योंकि जो बुक में एग्जांपल है ये आती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एल्गोरिथम की एग्जांपल है ताकि एग्जांपल जो एल्गोरिथम है वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में समझ आ जाए। स्टेप नंबर 1, अब ये एल्गोरिथम किस चीज़ का है कि किस तरह से हमने एक केक को बेक करना है। जैसे उसने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग एल्गोरिथम शोज द स्टेप्स टू फॉलो टू बेक द केक, कि केक को हम कैसे बेक करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 उसने लिखा हुआ है हीट ओवन टू 325 डिग्री इन फ़ारेनहाइट। 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमने अपने ओवन को पहले हीट कर देना। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में उसने कहा है कि गैदर द इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अज्जा हैं, उनको हम इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे, अपने पास रखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में वो कहता है कि मिक्स द इंग्रेडिएंट्स थोरोली इन अ बाउल। एक बाउल में हमने इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, पोर द मिक्सचर इनटू द बेकिंग पैन। बेकिंग पैन में डाल के उसके बाद उसको ओवन में डाल देना है और उसके बाद उसको हीट टाइम देना है
कि वो बेक हो जाए 50 मिनट्स के लिए, और 50 मिनट्स के बाद हमने चेक करना है, अगर तो बेक है ठीक तरह फिर तो ठीक है, नहीं तो उसे फिर दोबारा 5 to 10 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। ये एक एल्गोरिदम है टू बेक अ केक, कि केक को किस तरह से हमने बेक करना होता है। अब इसमें देखें, जब हम इसकी डिस चेकिंग करेंगे, यानी हम चेक करेंगे कि ये जो हमने एल्गोरिदम बनाया ये सही है या नहीं सही, तो हम इसमें 3 चीज़ें देखेंगे कि इनपुट हो रही है इसमें, इससे हमें प्रोसेसिंग हो रही है इसमें, और इससे हमें आउटपुट मिल रही है। तो इनपुट कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स को गैदर किया और उसको एक बाउल में डाल दी, ये इनपुट है। उसके बाद हमने उसको मिक्स किया और बेक करने के लिए ओवन में डाल दिए, ये सारा काम जो है प्रोसेसिंग का था। उसके बाद जब हमें आउटपुट मिल गई, मतलब केक बेक होके हमें मिला, और उसको जो है हमने डिश में डाला, और फिर आगे जो हम उसको ईट करेंगे, तो ये सारा जो काम है ये आउटपुट का है। तो तीनों काम इसमें हो रहे हैं और इसी सीक्वेंस से हो रहे हैं, पहले इनपुट हो रही है, फिर प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट। तो इस तरह से एल्गोरिथम हमारा सही है, डिस चेकिंग हमने कर ली। तो ये एल्गोरिथम का टॉपिक था, इसकी बेसिक डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, वो आपने याद रखनी है। बोर्ड में कई दफ़ा इसकी डेफिनेशन वैसे भी आ चुकी है, और डिस चेकिंग जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में टॉपिक था, तो वहाँ से आपने याद रखनी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा आर्टिकल नंबर 1.4, वो फ्लो चार्ट पे है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।